वेलकम फ्रेंड, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्ना हेल्थ मेडिसिन में, जहां पाते हैं दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आईपी 500 mg के बारे में। हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट क्या है, मार्केट में किस किस नाम में अवेलेबल है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसे कितनी मात्रा में और कब लिया जाना चाहिए, किस कंडीशन में इसको नहीं लिया जाना चाहिए और कौन सी दवाइयों के साथ इसको नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज यहाँ से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड, एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और इसके दूसरे उदाहरण हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन इत्यादि। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्थेटिक नेचर की होती है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। यह बैक्टीरिया के अंदर 50S राइबोसोम के साथ जुड़कर बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन निर्माण को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। अब जानते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में। तो मार्केट में सिप्ला की AG 500 के नाम से, FDC की जेथ्रिन के नाम से, एलेम्बिक की एजिथ्राल के नाम से, बोकार्ड की AG वोक के नाम से, ग्लेनमार्क की AG फाइन के नाम से, एरिस्टो की AG वेंट के नाम से, एल्केन की AG केम के नाम से और सिप्ला की AG प्रो के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसके अतिरिक्त अलग अलग जगह के अनुसार अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बेस्ट डोजेज फॉर्म के बारे में। तो एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पर 500 mg, 250 mg और 100 mg की डिस्पर्चेबल टैबलेट के रूप में अवेलेबल रहती है। इसके अतिरिक्त यह सस्पेंशन व इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है। अब हम बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के प्रमुख यूज के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन को मुख्यतः अपर व लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन काम में लिया जाता है। अगर हम डिटेल में बात करें तो इसे मिडिल ईयर इन्फेक्शन में काम में लिया जाता है, यानी कि मिडिल ईयर में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो कान में स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लगता है और कभी कभी तो कान बहने भी लगता है, तब इसको डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। इसका उपयोग टॉन्सिलाइटिस में भी लिया जाता है, यानी कि गले के अंदर जो टॉन्सिल होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाती है और उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका उपयोग कॉमन कोल्ड में भी लिया जाता है, यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो जाए, उसके वजह से गले में खराश होने लगे, बुखार होने लगे, तब भी डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसका उपयोग निमोनिया के अंदर या लेंगियोलेना इन्फेक्शन, जिसे हम सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया कहते हैं, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर द्वारा लिखा जाने वाली सबसे प्रमुख दवा है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन को स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी काम में लिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन को यूरोजेनिटल इन्फेक्शन में भी काम में लिया जाता है। इसका जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि नाइजीरिया गोनोरिया या फिर क्लेमाइरिया का इन्फेक्शन हो तो भी किया जाता है। अगर फीमेल के अंदर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर भी डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन 1000 मिलीग्राम स्टेट फॉर्म में दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन को एड्स पेशेंट के अंदर मेक इन्फेक्शन होता है, उसकी प्रोफाइल एक्सिस के लिए भी सप्ताह में एक बार डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन को फेरिंजाइटिस, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आदि में भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसके ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, फिर भी यह माइल्ड गैस्ट्रिक अपसेट कर सकता है, यानी कि इसके वजह से मरीज के अंदर उल्टी होना, जी मचलाना या फिर दस्त होने की शिकायत हो सकती है।
इसके अतिरिक्त मरीज के पेट में हल्का सा दर्द हो सकता है और सिर दर्द व सिर चकराने जैसे साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी दवा को एजिथ्रोमाइसिन के साथ में नहीं लेना चाहिए, तो यह डिजोक्सिन जो कि हृदय रोग में आने वाली दवा है, कोल्चिसिन जो कि गठियावाद में आने वाली दवा है, इसके अतिरिक्त फेनिटोइन जो कि मिर्गी में काम आती है, एंटासिड सिरप या टैबलेट जिसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग साल्ट होता है, इसके अतिरिक्त स्टेमिजोल, इवास्टिन, मेजोलास्टिन, टर्फिनाडिन आदि को इस दवा के साथ नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो एजिथ्रोमाइसिन है क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है। जो भी आपके हृदय रोग में आने वाली दवा है जो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है, उसको एजिथ्रोमाइसिन के साथ में नहीं देते हैं। किसी भी एंटीबायोटिक को बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम एंटीबायोटिक को बार बार लेते हैं, उससे हमारे बॉडी में उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिससे कि ड्रग रेजिस्टेंस होने की संभावना पूरी रहती है। तो जब कभी भी एंटीबायोटिक ले तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब हम बात करें एजिथ्रोमाइसिन के डोज की, तो यह एडल्ट डोज इसकी 500 मिलीग्राम रहती है। इसे दिन में एक बार दिया जाता है और इसे खाने से 2 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद में दिया जाता है, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। एजिथ्रोमाइसिन को सामान्यतः 3 दिन या 5 दिन के लिए दिया जाता है। इसे डॉक्टर के सलाह से प्रेगनेंसी तथा लैक्टेशन में भी दिया जाता है। तो दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी थी एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो सही समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू सून।